नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जो असल में सिर्फ एक राज्य है ही नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। वो जमीन जो भारत की पहचान को बहुत गहराई से बनाती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 24 करोड़ से भी ज्यादा। ये है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की संख्या। इस विशालता को समझना ही इस प्रदेश की कहानी का पहला चैप्टर है। कभी सोचा है कि अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश मान लिया जाए तो दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ खड़ा होगा? ये सवाल सिर्फ एक मजेदार कल्पना नहीं है, बल्कि इसके असली कद को समझने की एक चाबी है। तो जवाब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसकी आबादी ब्राजील और पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है, एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र। पर बात सिर्फ इतनी बड़ी आबादी की नहीं है। उत्तर प्रदेश को यूं ही भारत का हृदय प्रदेश नहीं कहते। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नक्शे के बीच में है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये भारत की आत्मा, इसकी सियासत और इसकी संस्कृति का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस प्रदेश का इतना गहरा महत्व है क्यों? इसका जवाब छिपा है हजारों साल पुरानी इतिहास की जड़ों में। ये समझने के लिए कि ये जमीन इतनी अहम कैसे बनी, हमें जरा वक्त में पीछे चलना होगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास सोचिए, लगभग 4000 साल पुराना है, जब यहाँ वैदिक सभ्यता ने जन्म लिया था। गंगा यमुना के मैदानों में सदियां बीती और फिर यही जमीन मुगल साम्राज्य का दिल बनी। और फिर 1857 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई की चिंगारी भी यहीं मेरठ से भड़की थी। ये जमीन सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि महाकाव्यों की भी है। भगवान राम की अयोध्या और कृष्ण की मथुरा सब यहीं तो हैं। और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की शान, आगरा का ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसी शानदार इमारतें भी यहीं हैं। मतलब यहाँ धर्म और शक्ति हमेशा साथ साथ चलते आए हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ इमारतों और लड़ाइयों की कहानी तो नहीं होता, है ना? इतिहास जिंदा होता है लोगों से, उनकी संस्कृति से। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश की इसी धड़कती हुई सांस्कृतिक पहचान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उत्तर प्रदेश की रूह तो इसकी कला और संस्कृति में बसती है। कथक जैसा खूबसूरत क्लासिकल डांस यहीं जन्मा। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर जैसे महान कवियों और संतों ने अपनी सबसे गहरी बातें यहीं कहीं। और यहाँ के हुनर की तो क्या ही बात करें। चाहे लखनऊ की नाजुक चिकनकारी हो या मुरादाबाद का चमकता पीतल का काम, यहाँ की कारीगरी दुनिया भर में मशहूर है। और एक दिलचस्प बात बताएं, आज हम जो हिंदी बोलते हैं, पूरे भारत में जो समझी जाती है, उसकी जड़ें भी उत्तर प्रदेश में ही है। यहीं पर खड़ी बोली पनपी, जो आगे चलकर आज की मॉडर्न हिंदी का बेस बनी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत की ऑफिशियल भाषा की जन्मस्थली है। तो ये तो हुई इतिहास और संस्कृति की बात। अब जरा 21वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि ये प्रदेश आज के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैप पर कहाँ खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दो चेहरे हैं और दोनों ही बहुत मजबूत हैं। एक तरफ ये भारत का कृषि केंद्र है, जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा जैसे शहर इसे एक नए मॉडर्न आईटी और इंडस्ट्रियल हब के तौर पर दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये परंपरा और आधुनिकता का एक कमाल का बैलेंस है। और जब बात आती है पावर की, सियासत की, तो एक कहावत है जो सब कुछ बयां कर देती है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? भारत की नेशनल पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश इतना अहम क्यों है? इसका जवाब इन नंबर्स में छिपा है। लोकसभा में 80 सीटें, ये किसी भी दूसरे राज्य से कई ज्यादा हैं। इसका मतलब सीधा और साफ है, जो पार्टी उत्तर प्रदेश जीत लेती है, वो केंद्र में सरकार बनाने की रेस में सबसे आगे हो जाती है। बस यही वजह है कि ये प्रदेश भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। तो हमने इसकी विशाल आबादी देखी, गहरा इतिहास समझा, संस्कृति को जाना और राजनीतिक ताकत को भी पहचाना। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो उत्तर प्रदेश की कहानी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, इसकी विशाल आबादी। दूसरा, इसका गहरा इतिहास जो इसकी पहचान है। तीसरा,
इसकी समृद्ध संस्कृति जो पूरे भारत को एक रचनात्मक ऊर्जा देती है, और चौथा, इसकी निर्णायक राजनीतिक शक्ति जो देश का भविष्य तय करने में एक बड़ा रोल निभाती है। तो आखिरी सवाल यही है, जिस प्रदेश का अतीत इतना शानदार रहा हो और जिसका वर्तमान इतना ताकतवर हो, वो भारत का भविष्य कैसे लिखेगा? इस सवाल का जवाब चाहे कुछ भी हो, एक बात तो तय है, भारत की कहानी उत्तर प्रदेश के जिक्र के बिना हमेशा अधूरी ही रहेगी।